अब हम लोग बात करेंगे टैबलेट इंग्रेडिएंट। टैबलेट इंग्रेडिएंट मतलब अगर बात किया जाए तो इसमें एक्टिव एंड एक्सिपिएंट्स, जो एक्टिव होता है, जो इन एडिशन टू एक्टिव इंग्रेडिएंट टैबलेट कंटेन्स ए नंबर ऑफ इनर्ट मटेरियल्स नोन एज एडिटिव्स आर एक्सिपिएंट्स। टैबलेट्स में दो टाइप के इंग्रेडिएंट होते हैं, एक होता है एक्टिव जो कि हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है, दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स जो कि जिनका कि कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन बॉडी पे नहीं होता। तो जो डिफरेंट एक्सिपिएंट्स फार्मा में यूज़ होते हैं वो डाइल्यूएंट, बाइंडर एंड एडहेसिव, डिसइंटीग्रेट्स, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, एंटी एडहेरेंट्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स। अब हम लोग इसके बारे में इंडिविजुअल बात करेंगे कि ये जो एक्सिपिएंट्स होते हैं इनका काम क्या है। सबसे पहले डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट जो होते हैं फिलर्स होते हैं डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टेबलेट व्हेन द ड्रग डोज इटसेल्फ इज इनएडिक्वेट टू प्रोड्यूस द बल्क। डाइल्यूएंट और फिलर मेनली क्या होते हैं, टेबलेट के बल्क को बढ़ाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई टेबलेट में API जो है वो 5 mg है तो 5 mg तो हम लोग कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, वो डिफ़िकल्ट होगा। तो ये क्या करता है, ये बल्क बढ़ाता है जिससे कि टेबलेट को एक सफिशिएंट वेट या सफिशिएंट फॉर्म में लाने में ये हेल्प करता है, बल्क इंक्रीज करता है। दे आल्सो प्रोवाइड द इम्प्रूव कोहेशन एंड फ्लो, अलाउ डायरेक्ट कंप्रेशन मैन्युफैक्चरिंग। ये जो डाइल्यूएंट्स होते हैं ये इम्प्रूव कोहेशन को बढ़ाते हैं और फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, जो कि डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में ये हेल्पफुल होते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन बोलो तो डायरेक्ट शिफ्टिंग एंड ब्लेंडिंग, इसमें कोई एडिशनल स्टेप नहीं है। डायरेक्ट कंप्रेशन में शिफ्टिंग करते हैं विथ, उसके बाद API विथ एक्सिपिएंट्स और बाद में लुब्रिकेंट के साथ उसको मिक्स करके डायरेक्ट हम कंप्रेस कर देते हैं। डाइल्यूएंट इज यूज टू एडजस्टेड विद द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्टिव आफ्टर पोटेंशियल कैलकुलेशन। ड्यूरिंग ग्रेजुलेशन जब हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेशन करते हैं डिपेंड अपॉन एस से, तो जो कंपेंसेशन करते हैं वो लोग हम डाइल्यूएंट से ही कंपेंसेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है डाइल्यूएंट्स के, MCC माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, पाउडर सेलुलोज, एनहाइड्रस लैक्टोज, लैक्टोज मोनोहाइड्रेट, स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, मैनिटॉल, स्टार्च, सॉर्बिटॉल, सुक्रोज, DCP डाई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट डिहाइड्रेट, एनहाइड्रस कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज एसीटेट, डेक्सट्रोज, एथाइल सेलुलोज, ये सब जो है डाइल्यूएंट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स। बाइंडर्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू फॉर्मुलेशन आइदर ड्राई और इन लिक्विड फॉर्म। ये जो बाइंडर्स होते हैं या तो हम इनको ड्राई फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं। बाइंडर्स फैसिलिटेट द एग्लोमेरेशन ऑफ पाउडर इनटू ग्रेन्यूल्स ड्यूरिंग मिक्सिंग विद द ग्रेनुलेटिंग फ्लूइड। ये फैसिलिटेट करते हैं एग्लोमेरेशन में एक दूसरे से जुड़ने के लिए, पाउडर के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए ये फैसिलिटेट करते हैं इनटू ग्रेन्यूल्स ड्यूरिंग मिक्सिंग विद द ग्रेनुलेटिंग। जब ग्रेनुलेशन प्रोसेस में एग्लोमरेट, ठीक है, एग्लोमरेशन के लिए फैसिलिटेट करते हैं। They impart cohesiveness to the tablet formulation that ensure the tablet remain intact after compression। ये कोहेसिवनेस मतलब एक दूसरे से जुड़ने की कैपेसिटी, जो बाइंडिंग एक दूसरे से बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज है ना उसको बढ़ाते हैं, जिससे कि जो टेबलेट होती है वो इंटैक्ट रहती है आफ्टर कंप्रेशन। इम्प्रूव द फ्री फ्लोइंग क्वालिटीज बाई फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स ऑफ डिजायर्ड हार्डनेस एंड साइज। बाइंडर्स मतलब बाइंडिंग जिनका मेन काम है बाइंडिंग, एक दूसरे से जोड़ना, जो कि ग्रेनुल्स का फॉर्मेशन होता है और फ्लो प्रॉपर्टीज़ को लोग बढ़ाते हैं और जिससे इनको डिजायर्ड हार्डनेस और साइज, टेबलेट का शेप साइज वो अब अचीव करने में हमको हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल क्या है बाइंडर्स एंड एडहेसिव्स के, पोविडोन, कॉर्न स्टार्च, प्री जिलेटिनाइज स्टार्च, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी एथिल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, एथाइल सेलुलोज, सोडियम अल्जाइनेट, जिलेटिन, ग्लूकोज, सुक्रोज, एकेसिया एंड सोडियम अल्जाइनेट, सॉर्बिटॉल, ये बाइंडर एंड एडहेसिव के एग्जाम्पल है। अब अगला जो है डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट्स क्या होता है, डिसइंटीग्रेट इज सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस एडेड टू ए टैबलेट टू फैसिलिटेट इट्स ब्रेकअप और डिसइंटीग्रेशन इनटू स्मॉल यूनिट्स और फ्रेगमेंट्स एंड अलाउ ए ड्रग सब्सटेंस टू डिसॉल्व मोर रैपिडली। मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में समझे तो डिसइंटीग्रेटिंग ऐसे एजेंट होते हैं जो कि टैबलेट में ऐड किए जाते हैं तो फैसिलिटेट द ब्रेकअप, मतलब ये वो जो भी टैबलेट्स है वो
उसकी फैसिलिटी मतलब ब्रेकअप, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए हेल्प करते हैं, जिससे वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में वो ब्रेक हो जाए और वो ड्रग जो है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाए। व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जब ये डिसइंटीग्रेंट जो है ये वाटर के कॉन्टैक्ट या इंटेस्टाइनल फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ये क्या करते हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद स्टार्ट टू स्वेल, उसके बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल होते हैं। स्वेल होते हैं, डिजॉल्व और फॉर्म जेल, या डिजॉल्व हो जाते हैं या जेल का फॉर्मेशन करते हैं। दिस कॉजेज द टेबलेट स्ट्रक्चर टू रप्चर एंड डिसइंटीग्रेट, जिसकी वजह से क्या, अगर वाटर को एब्जॉर्ब किया तो स्वेल होंगे तो फट जाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है वो डिसइंटीग्रेट होके इजिली जो है वो जो अपना मीडियम है उसमें वो डिजॉल्व हो जाएंगे, और जिससे कि डिजोल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है डिसइंटीग्रेंट्स के, क्रॉस पोविडोन, क्रॉस कार्बोनिलेज सोडियम, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, मेथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्जाइनेट, प्रीजिलेटनाइट स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, कैल्शियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज जो है डिसइंटीग्रेंट के एग्जाम्पल है। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट प्रिवेंट अधेशन ऑफ टेबलेट मटेरियल टू द सरफेस ऑफ द डाइज एंड पंचेस। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, ये डाइज और पंचेस के सरफेस पे ना जो मटेरियल जो है ना उसको चिपकने नहीं देते। प्रिवेंट अधेशन ऑफ टेबलेट मटेरियल मतलब टेबलेट मटेरियल के अधेशन को प्रिवेंट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ डाइज और पंचेस। रिड्यूस इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। फैसिलिटेट द इजेक्शन ऑफ टेबलेट फ्रॉम द डाई कैविटी। अब अगर उसके अधेशन को ये लोग वहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं तो नो डाउट ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इजेक्शन को फैसिलिटेट करते हैं डाई कैविटी से, जिससे कि टैबलेट जो है इजिली डाई कैविटी से बाहर आ जाए। इम्प्रूव द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स, इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को ये कम करते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो जो है वो ग्रेनुल्स का इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है लुब्रिकेंट्स के, मैग्नीशियम स्टेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, कैल्शियम स्टेरेट आर मोस्ट वाइडली यूज लुब्रिकेंट। ये जो हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। मैग्नीशियम सिलिकेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम स्टेरेल फ्यूमरेट, मैग्नीशियम लॉरेल सल्फेट, स्टेरिक एसिड और कैल्शियम स्टेरेट और टैल्क जो है ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। ग्लाइडेंट, बड़ा कन्फ्यूजन है लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट। लुब्रिकेंट कहाँ काम करेगा, ये पंच और डाई के सरफेस पर टेबलेट के मटेरियल को चिपकने नहीं देगा। बट ग्लाइडेंट क्या करता है, ग्लाइडेंट यूज टू प्रमोट द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेनुल्स और पाउडर मटेरियल बाय डिक्रीजिंग द इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन एंड कोहेशन। ग्लाइडेंट क्या करता है, फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है बाय रिड्यूसिंग द इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को कम करेगा और उसके फ्लो को इंप्रूव करेगा और कोहेशन को भी बढ़ाता है। These always are added in dry state during the lubrication step before compression। ये जो ग्लाइडेंट होते हैं ना ये ड्यूरिंग लुब्रिकेशन ऐड किए जाते हैं। कंप्रेस जो कि एक स्टेप है कंप्रेशन के बिफोर, लुब्रिकेशन जब हम लोग करते हैं उस टाइम पे हम ग्लाइडेंट को ऐड करते हैं। कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको कि एरोसिल भी बोलते हैं इज मोस्ट कॉमनली यूज एज ग्लाइडेंट एंड जनरली इज यूज इन लो कंसंट्रेशन लेस देन 1%। टैल्कम also used as glidant। Other example, tribasic calcium phosphate, calcium silicate, cellulose powder, magnesium oxide, sodium stearate and magnesium silicate is also used as a glidant। अब कलरिंग एजेंट, जैसे हम लोगों ने देखा है कि टैबलेट डिफरेंट कलर की भी होती हैं। जो कलरिंग एजेंट हम लोग डोजेज फॉर्म में यूज़ करते हैं, मेनली उनका पर्पज़ क्या होता है, कलर मास्किंग, कलर ऑफ ड्रग, कलर के मास्क करती है ड्रग के कलर को। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोडक्ट मोर एलिगेंट लगे और अच्छा दिखे प्रोडक्ट। टू प्रोटेक्ट फोटो लेवल, ऐसे ड्रग्स जो कि फोटो सेंसिटिव हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कलरेंट्स यूज़ किया जाता है। ऑल कलरिंग एजेंट मस्ट बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय FDA। जो भी कलरिंग एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं वो FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। कलरिंग एजेंट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक डाइज होती हैं जो कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है और ये सोल्यूशन के फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। दूसरा जो लैक्स होती हैं ये इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ डाई होती हैं। ये क्या होती है, इरिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन के थ्रू काम करती हैं और एब्जॉर्ब होती हैं हाइड्रस मेटल ऑक्साइड पे। इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ डाई दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इट्स इरिवर्सिबल एब्जॉर्प्शन ऑन टू ए हाइड्रस
metal oxide. Example: caramel, ferric oxide, titanium oxide, aluminum oxide. FDNC red, photimus oxide, FDNC blue, MES 2, FDNC yellow, MES 5, tartrazine, FDNC yellow, MES 6, sunset yellow, curcumin, iron oxide, ब्लैक आयरन ऑक्साइड रेड, DNC येलो, MES साइज 10. ये जो है कलरिंग एजेंट के एग्जांपल है. अब फ्लेवरिंग एजेंट. फ्लेवर इज ए सब्सटेंस दैट कैन प्रोड्यूस ए टेस्ट और एरोमा रिस्पॉन्स व्हेन ओरली कंज्यूम्ड और स्मेल्ड. फ्लेवरिंग मतलब ये एक एरोमा जनरेट करते हैं, टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और एरोमा प्रोड्यूस करते हैं जब हम इसको ओरली कंज्यूम करते हैं. फ्लेवरिंग एजेंट आर कंज्यूम्ड ओरली एंड एप्रिसिएटेड बाय बोथ स्मेल एंड टेस्ट. मतलब जो एरोमा होगी वो हम स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं और जो टेस्ट होगा वो हम जो कंज्यूम एप्रिसिएटेड बाय बोथ स्मेल एंड टेस्ट, मतलब इसको हम स्मेल और टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फ्लेवर्स आर द वाइटल एक्सिपिएंट्स फॉर द च्यूएबल टैबलेट्स. च्यूएबल टैबलेट जो होती है उसका एक बहुत ही मेन एक्सिपिएंट्स होता है oral disintegrating tablet, dispersible tablet to mask the unpleasant smell as well as taste. Chewable tablet, oral disintegrating tablet and dispersible tablet में unpleasant smell और taste को mask करने के लिए flavoring agent use होते हैं. Example क्या है flavoring agent के? Raspberry, pineapple, peppermint, blackcurrant, orange, mango, strawberry, vanillin, almond oil, ethyl acetate, fumaric acid, menthol, rose oil, tartaric acid जो है फ्लेवरिंग एजेंट के एग्जाम्पल है. स्वीटनिंग एजेंट यूज टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड अनप्लीजेंट फ्लेवर. स्वीटनिंग एजेंट का जो काम है ये मास्क करता है अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट फ्लेवर को. इट बाइंड्स ऑन द रिसेप्टर ऑफ अ टंग दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ स्वीटनेस. ये जो स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, जो टेस्ट बड्स होती हैं, जो टंग होती है उसके रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं और सेंसेशन देते हैं, स्वीटनेस का सेंसेशन जिससे जनरेट होता है. स्वीटनर्स आर वाइटल एक्सिपिएंट्स फॉर द च्यूएबल टैबलेट्स, ओरल डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट, लोजेंजेस, ओरल सॉल्यूशन एंड एमल्सन. सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट. सुक्रेलोज, सैकरिन सोडियम, सुक्रोज, एस्पार्टेम, कॉर्न सिरप, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ग्लिसरीन, इनिलिन, इनवर्ट शुगर आर द एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट. सरफेक्टेंट भी एज एक्सिपिएंट्स यूज होता है. सरफेक्टेंट आर द कंपाउंड विथ पोलर एंड नॉन पोलर रीजन that allows them to aggregate into solution to form the micelle, and non-polar drugs can partition into these micelles and be solubilized. मेन अगर देखा जाए तो सरफेक्टेंट का काम है. सरफेक्टेंट मतलब है जो सरफेस के ऊपर जो टेंशन होती है ना उसको रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन द लिक्विड एंड सॉलिड, और ये फैसिलिटेट करते हैं उसके सॉलिबिलिटी को, मतलब सॉलिबिलिटी को बढ़ाएंगे, वो डिजॉल्व होगा. मतलब ये दो फेज होंगी सॉलिड और लिक्विड, उसके बीच में जो टेंशन होगा, सरफेस टेंशन होगा, उसको रिड्यूस करेंगे, या फिर गैस एंड लिक्विड के बीच के जो भी सरफेस टेंशन होगा उसको ये डिक्रीज करते हैं. सोडियम लॉरेल सल्फेट, पॉलीसॉर्बेट 20, पॉलीसॉर्बेट 40, डोकोटेज सोडियम, पॉलीसॉर्बेट 60, पॉलीसॉर्बेट 80 एंड बेंज एल्कोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज सरफेक्टेंट. नेक्स्ट है रिलीज मॉडिफाइंग एजेंट. Controlled drug release is a modified release dosage form such as a prolonged release or controlled release tablets. जो एजेंट इसमें यूज होते हैं रिलीज मॉडिफाइंग एजेंट में वो सिलैक, हाइप्रोमिलोज, कार्बोक्सीमेथाइल सेलुलोज, सोडियम, कैरागिनम, एथाइल सेलुलोज, स्टार्च, प्रीजिलेटनाइट स्टार्च मॉडिफाइड, ग्लिसरील मोनोस्टेरेट, ग्वारगम, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल, बेटाडेक्स, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज, ये सब जो है रिलीज मॉडिफाइंग एजेंट की तरह यूज होते हैं. प्रिजर्वेटिव आर केमिकल सब्सटेंस दैट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस. प्रिजर्वेटिव जो होते हैं वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इसलिए यूज होते हैं जिससे कि कोई भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस उसमें ना हो. प्रिजर्वेटिव आर यूज टू इम्प्रूव or amplify the shelf life of drug by decreasing or lowering the oxidation of active excipients
ऑफ एक्टिव एंड एक्सिपिएंट्स एंड बाय रिड्यूसिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, मेनली जो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, प्रिवेंट या फिर उसको लोअर कर देते हैं, जिससे कि माइक्रोबियल प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोनियम क्लोराइड एंड methyl parabens is used as a preservative.